हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर उपस्थित हुए एक इस प्रकार की कहानी जिसे सुनकर राजा परीक्षित नाक को सिकोड़ गए और वो नाक पर से कच्चे रह गए। ये कौन सी कथा सुनाई थी जिसे सुनकर महाराज परीक्षित नाक को सिकोड़ गए? तो दोस्तों, जानिए इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। देखो, एक समय की बात है जब महाराज परीक्षित वन में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। तो उन्होंने मजाक के लिए उस गुरु की गले में एक मरे हुए सांप को डाल दिया और उन गुरुजी ने जब नेत्र खोले तो वो महात्मा ने साफ दे दिया कि तुमने जो इस सर्प को मेरे गले में डाला है वही सर्प एक दिन तुम्हें खा जाएगा, डस जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह वृत्तांत जब उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया तो सुखदेव जी उन्हें अमर करने के लिए अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा में उन्हें एक दृष्टांत आया और वे कहने लगे कि परीक्षित, तुमको नहीं पता है, तुम्हारे पूर्वजों में इतना बल था कि जिन्होंने 60,000 हाथियों को आकाश में फेंक दिया था, जो कि इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर गए थे, और वे वहीं पर आज भी मंडरा रहे हैं उस आकाश मंडल में। इस बात को सुनकर के ये महाराज परीक्षित नाक सिकोड़ लेते हैं। तो नाक सिकोड़ने पर फिर से सुखदेव जी कहते हैं, हाँ महाराज परीक्षित, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, महाभारत के युद्ध में तुम्हारे बाबा भीमसेन ने हाथियों को आसमान में फेंका था, उन्हें भी महाराज परीक्षित नाक सिकोड़ने लगे। तो क्या किया सुखदेव जी ने? अपने तपोबल से उस गुरुत्वाकर्षण को समाप्त करते हुए और उस वायु को रोक दिया, जिससे निर्वात में जिस तरह से वस्तुएं गिरती हैं उसी तरह से वो जो खलका ऊपर मंडरा रहे थे वे पृथ्वी की तरफ गिरने लगे कि देखो परीक्षित, ये घूम रहे उन हाथियों के वे शरीर जिन्हें भीमसेन ने फेंका था। ये देख करके महाराज परीक्षित शर्मिंदित हुए और कहने लगे, कोई बात नहीं गुरुजन, आप आगे सुनाइए। लेकिन परीक्षित से महाराज सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, तुमने ये भूल कर दी, तुमने अमर कथा पर संदेह किया है, इसलिए तुम अपनी नाक को सिकोड़ गए हो। बाकी तुम्हारी समस्त देह वज्र की हो जाएगी, लेकिन तुम नाक पर से कच्चे रह जाओगे। इस कारण से महाराज परीक्षित नाक पर से कच्चे रह गए। और यही हुआ जब महाराज परीक्षित अपने जल महल में, अपने रंग महल में रानी नवलदे के साथ सोए हुए थे, तो तक्षक ने वे पुष्पों की मालाओं में जाकर के अपना मच्छर का रूप धारण करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही उन पुष्पों की माला को परीक्षित के लिए भेंट किया गया, क्योंकि प्रत्येक दिन जाया करते थे पुष्प तो उनकी सैया पर लगाने के लिए, तो उन्हीं पुष्पों में तक्षक बैठ जाता है। और जैसे ही उन्होंने उन फूलों को सूंघा नाक से, तो नाक पर से ही तो कच्चा रहा था, बाकी संपूर्ण शरीर वज्र का था। जब उन्होंने ये देखा कि इसका तो संपूर्ण शरीर वज्र का है, तो तक्षक ने देखा कि नाक पर से कच्चा है, जब ये सूंघेगा तब मैं इसको नाग बन करके डस लूंगा। और वैसा ही हुआ। उसने नाग बन करके जब उसने फूल सूंघा तो नाग बन करके परीक्षित को नाक में डस लिया, जिससे परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा।
इसलिए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।